नमस्कार मित्रों, मैं श्रवण कुमार आपके अपने YouTube चैनल बरोदर्स ब्रांड में आपका फिर से स्वागत है। कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो आज का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप विजिट कर सकते हैं। तो देखते हैं, कल हम लोग 15 नंबर तक देखे थे, आज 16 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर में दिया गया है, यदि काव को कोडिंग में 41 लिखते हैं, गॉट को कोडिंग में 43 लिखते हैं, तो डॉग को कोडिंग में क्या लिखेंगे? काव को कोडिंग में 41 लिखते हैं, गॉट को कोडिंग में 43 लिखते हैं, तो डॉग को क्या लिखेंगे? ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए, काव को अल्फ़ाबेटिकल में काव का स्थान तीसरा है और सी का स्थान तीसरा है, ओ का 15 और डब्लू का 23। ये सबको जब ऐड करते हैं तो 41 होता है। 41। उसी तरह इसका जी का अल्फ़ाबेटिकल नंबर 7, ओ का 15 और ए का 1 और टी का 20। अब इसको जब ऐड करेंगे तो देखिए 20, 15, 35, 1, 36, 36 और 7 43। इसका 43 हो गया। तो उसी प्रकार हम डॉग को देखेंगे, तो डॉग का अल्फ़ाबेटिकल नंबर होता है 4, 15 ओ का और जी का होता है 7। तो इसको भी ऐड कर देंगे, तो 15, 4, 19, 19 और 7 26। तो मेरा आंसर आ गया 26। अब हम लोग देखेंगे 17 नंबर। सत्रह नंबर में दिया गया है, 17 नंबर में दिया गया है, जूलिया ने अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू किया है। तो एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में ऊपर जो दिशा दिखाया जाता है इसको उत्तर कहते हैं। ये उत्तर होता है, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है और ये दक्षिण होता है। ये दक्षिण होता है। तो अब यहाँ कह रहा है कि जूलिया ने अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू किया है। ये उत्तर दिशा में चलना शुरू किया है। कुछ देर बाद वह दाएं मुड़ गई। कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ गई। तो बाएं मुड़ गई तो ये बाएं मुड़ गई। कुछ देर के बाद बाएं मुड़ गई, फिर वह दाएं मुड़ गई। फिर वह क्या की? तो दाएं मुड़ गई। दाएं मुड़ गई, दाएं मुड़ गई। बाद में पुनः दाएं मुड़ गई। बाद में वह पुनः दाएं मुड़ गई। तो अब उसका चेहरा किस ओर होगा? तो उसका चेहरा किस ओर होगा? किधर इंकित कर रहा है? इधर पूर्व की ओर अंकित कर रहा है, तो यह पूर्व की ओर होगा उसका चेहरा। आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। फिर 18 देखते हैं। 18 में दिया गया है, निम्नलिखित जानकारियों को पढ़े और नीचे दिए गए सवालों के जवाब दें। 40 छात्र की कक्षा है। एक कक्षा है, उसमें 40 छात्र का कक्षा है। मान लीजिए कोई कक्षा है, उसमें कितना छात्र है? 40 छात्र है। और तो कह रहे हैं कि
28 तमिल बोल सकते हैं। 28 छात्र जो है 28 तमिल बोल सकते हैं और 30 तेलुगु बोल सकते हैं। तेलुगु कितने बोल सकते हैं? तेलुगु 30 बोल सकते हैं। तो अब मेरे पास देखिए, तो इसमें कुल छात्र की संख्या 40 है, कुल छात्र की संख्या 40 है, लेकिन यहाँ देखिए कि 58 हो रहा है। तो 58 हो रहा है तो कैसे 58 हो रहा है? अब 30 और 28 को यदि जोड़ेंगे तो 58 होगा। तो देखिए कुछ छात्र है जो कि दोनों तेलुगु भी जानता है और तमिल भी जानता है, तो वो छात्रों की संख्या कितना है? तो ये दोनों को ऐड करेंगे, 28 प्लस 30 माइनस कुल छात्र मेरा 40 है। अब देखिए ये 58 हो गया, 58 माइनस 40 बराबर 18। अब ये 18 जो आया है ये दोनों भाषा जानता है, तमिल भी जानता है और तेलुगु भी जानता है। तो दोनों भाषा में ये देखिए उभयनिष्ठ यहाँ है, तो ये दोनों भाषा जानता है कितना? 18। दोनों भाषा जानने वाले बच्चों की संख्या 18 है। सभी छात्र दो भाषाओं में से कम किसी एक भाषा को बोल सकते हैं। ये 40 छात्र है, ये 40 में से जो है छात्र किसी न किसी एक भाषा को बोलता है, 40। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, क्या कह रहा है? छात्रों की वह संख्या मालूम करें जो केवल तेलुगु बोल सकते हैं। छात्रों की वह संख्या मालूम करें जो केवल तेलुगु बोल सकते हैं। इसमें तेलुगु और तमिल दोनों बोलने वाला है, उभयनिष्ठ है, लेकिन केवल तेलुगु बोलेगा। तो इसको जब घटा देंगे इसमें से 30 में से, तो ये केवल तेलुगु बोलेगा। तो तेलुगु की संख्या कितना हो जाएगा? 30 माइनस 18 बराबर 12। ये 12, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अब देखिए 19 में, 19 इसी पर बनेगा। 19 में कह रहा है छात्रों की वह न्यूनतम संख्या मालूम करें जो तमिल और तेलुगु दोनों बोल सकते हैं। छात्रों की वह न्यूनतम संख्या मालूम करें जो तमिल और तेलुगु दोनों बोल सकते हैं। तो उभयनिष्ठ यहाँ देखिए 18 है, तमिल भी बोलता है और तेलुगु भी बोलता है, तो ये दोनों भाषा बोल रहा है, कितना? 18 है। तो इसका आंसर 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अब देखिए 20 में क्या बोल रहा है? छात्रों की वह संख्या मालूम करें जो केवल तमिल बोलता है। तमिल कितना बोल रहा है? 28, लेकिन केवल तमिल बोलता है, तो इसको कर देंगे टोटल 28 तमिल बोलता है, लेकिन सिर्फ तमिल बोलने वालों की संख्या हो जाएगा 28 माइनस 18 बराबर ये 10 जो है ये सिर्फ तमिल जानेगा, तमिल के अलावा ये तेलुगु नहीं जानता है, ये सिर्फ तमिल जानता है। और ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। इक्कीस नंबर क्वेश्चन में कहता है इनमें से जो अनोखा उसे पहचाने। सीरीज एक दिया हुआ है, 21 नंबर में एक सीरीज दिया हुआ है, कहता है इनमें से जो अनोखा उससे पहचाने। सीरीज है 28, 44, 80 और 92। अब सीरीज में देखिए हम देखते हैं यहाँ से ये कितना बढ़ गया है, 28 में 44, तो इधर 14 और 2 16 बढ़ रहा है। 44 से नहीं, यहाँ 68 होगा, ये 68 होगा, फिर 80 है, तब 92। अब देखिए यहाँ से बढ़ गया कितना? 16, 44, 68, यहाँ बढ़ रहा है कितना? तो 8 में से 4 गया 4 और 6 में से 4 गया 2, यहाँ 24 बढ़ रहा है। और यहाँ 68 से यहाँ कितना बढ़ रहा है?
तो यहाँ से कितना बढ़ गया, यहाँ से 8 बढ़ गया, 16 8 24। अब यहाँ से भी 8 बढ़ना चाहिए इसको, लेकिन यहाँ से देखिए कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ 12 बढ़ रहा है, जो कि ये सीरीज का पालन नहीं कर रहा है। सीरीज का पालन नहीं कर रहा है तो ये बोल रहा है कि कौन अनोखा है, तो अनोखा ये 80 अनोखा है, तो 80 मतलब सबसे अलग है, तो 80 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं। कहता है वक्तव्य 1 व 2 को पढ़ें और निष्कर्ष 3 और 4 भी पढ़ें जिन्हें वक्तव्य से विकृत किया गया है। बोलता है वक्तव्य क्या दिया है, 1 नंबर में कुछ पक्षी गधे, कुछ पक्षी, ये पूरा पक्षी का घेरा है, अभी कह रहा कुछ पक्षी, तो हम कुछ लेते हैं। कुछ पक्षी क्या है, तो गधे है। अब देखिए पक्षी भी गधा होने लगा है, कुछ पक्षी क्या है, गधा है, कुछ पक्षी गधे हैं। अब आगे कहता है वक्तव्य 2 में सब गधे बेवकूफ़ है। गधा तो ऐसे भी बेवकूफ़ होता है, लेकिन ये कह रहा है कि सब गधे बेवकूफ़ है, तो सब गधे क्या है, बेवकूफ़ है। सब गधा बेवकूफ़ है। अब निष्कर्ष में देखते हैं, निष्कर्ष दिया हुआ है 3 में सब पक्षी बेवकूफ़ है। सब पक्षी बेवकूफ़ है नहीं, कुछ पक्षी बेवकूफ़ हो सकता है, क्योंकि कुछ पक्षी गधा है, इसके कारण कुछ पक्षी बेवकूफ़ होगा, लेकिन सब नहीं होगा, क्योंकि सब घेरे के बाहर है, कुछ अंदर है, तो कुछ होगा। ये ऑप्शन नंबर 3 गलत होगा। ऑप्शन नंबर ये निष्कर्ष 3 गलत होगा। अब निष्कर्ष 4 में कह रहा है कुछ पक्षी बेवकूफ़ है। कुछ पक्षी, कुछ गधा है और सभी गधा बेवकूफ़ है, तो कुछ पक्षी क्या होगा, बेवकूफ़ होगा, जो कि 4 ऑप्शन निष्कर्ष 4 सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में 5 विद्यार्थी प्रियंका, मेरी, सुनील, आशा व रिया एक कतार में खड़े हैं। अब बोल रहा है प्रियंका सुनील और आशा के आगे खड़ा है। प्रियंका मान लेते हैं, प्रियंका यहाँ खड़ी है, प्रियंका यहाँ खड़ी है, नहीं हटेगा वहां से, देख प्रियंका किसके आगे है, प्रियंका सुनील और आशा से आगे है। प्रियंका सुनील और आशा से आगे है, तो सुनील यहाँ है, सुनील और आशा से आगे है। कतार में कितने विद्यार्थी है, कतार में 5 विद्यार्थी है। सुनील, प्रियंका सुनील और आशा से आगे हैं, प्रियंका सुनील और आशा से आगे हैं। उसके बाद रियान व आशा के बीच में सुनील है। की कह रहा है, रियान व आशा के बीच में सुनील है। रियान व आशा, तो यहाँ रियान आ जाएगा, रियान व आशा के बीच में सुनील है, यहाँ रियान, रियान आशा बीच में सुनील है। अब आगे कहता है सुनील और मेरी के बीच में रियान खड़ा है। सुनील और मेरी के बीच में रियान खड़ा है, तो इसको हम सेट करते हैं। तब देखिए यहाँ हो जाएगा, यहाँ फिर कौन आ रहा है, तो मेरी,
मेरी। अब सजाते हैं। प्रियंका मेरी रियान सुनील और आशा। आशा। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, खड़ा है कतार में सबसे प्रथम कौन खड़ा है। कतार में सबसे प्रथम कौन खड़ा है। कतार में सबसे, अब तो ये सीरीज मेरा बट गया है। अब इसमें कह रहा है कतार में सबसे प्रथम कौन है, तो सबसे प्रथम कौन है, प्रियंका। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी में प्रियंका आंसर हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। 24 में कह रहा है एक परिवार में एक्स और वाई बहनें हैं। एक परिवार है, एक ही परिवार में दो बहनें हैं, एक्स और वाई क्या है, सिस्टर है। एक परिवार में एक्स और वाई बहनें हैं। अब कह रहा है आगे ए की माता वाई है। ए की माता क्या है, ए की माता यूं, ए की माता है वाई, और ए का पुत्र सी है। ए का पुत्र कौन है, तो ए का पुत्र सी है। अब आगे कह रहा है एक्स का पुत्र बी है। एक्स का पुत्र बी है। अब पूछ रहा है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में कह रहा है बी व ए चचेरे भाई है। बी और ए चचेरे भाई है। नहीं, चचेरा भाई तो यहाँ नहीं होना चाहिए। देखिए ये दोनों बहनें आपस में है, तो एक बहन का बेटा दूसरे बहन का बेटा दोनों आपस में मसेरा भाई होंगे। इसको बोल सकते हैं ये मसेरा, और ये दोनों आपस में मसेरा भाई होंगे। तो देखिए एक पीढ़ी चलता है, तो पीढ़ी में ममेरा, फुफेरा, मसेरा, चचेरा ये सब एक ही पीढ़ी में आता है। इसके कारण से चचेरा भाई आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। पच्चीस आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सभी खिलाड़ी मजबूत हैं। ये सभी खिलाड़ी क्या है, ये सभी खिलाड़ी मजबूत हैं। सभी सशक्त लोग लंबे हैं। सभी सशक्त लोग क्या है, लंबे हैं। सभी सशक्त लोग लंबे हैं। और अजीत सशक्त है। तो अजीत क्या है, सशक्त है, तो सशक्त में अजीत आ जाएगा। अजीत सशक्त है। अब पूछ रहा है, ऑप्शन दिया अजीत एक खिलाड़ी है। नहीं, खिलाड़ी में तो नहीं है अजीत। अब देखते हैं, अजीत लंबा है। हाँ, जब सशक्त, सभी सशक्त लंबे हैं और अजीत एक सशक्त व्यक्ति है तो ये लंबा जरूर होगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजीत लंबा है।
अजित लंबा है। तो यदि हमारे वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।